तहखाने में अंधेरा अब स्थिर नहीं था। वो हिल रहा था, जैसे दीवारों के भीतर कुछ सांस ले रहा हो। पत्थर की नमी से भरी ठंडक आरव की हथेलियों तक चढ़ाई। नेहा उनके बीच खड़ी थी, बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि उस पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उस सामान्यपन में भी एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। विजय ने धीरे से पूछा, तू ठीक है? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मुझे पहचानती है। सूरज ने टॉर्च घुमाई। कोने में पड़ी पुरानी अलमारी की लकड़ी सड़ चुकी थी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ छुपाया हो। उसने दरवाजा पूरा खोला। अंदर कागजों का ढेर, कुछ कपड़े में लिपटे, कुछ जले हुए किनारों के साथ। आरव ने एक पन्ना उठाया। उस पर स्याही धुंधली हो चुकी थी, मगर तारीख साफ थी, 1927। नीचे लिखा था क्षमा। नेहा ने वो नाम देखा तो उसकी सांस अटक गई। ये नाम मैंने सुना है, उसने कहा। नानी कहती थी हमारे घर की किसी औरत का नाम था, जिसे गांव वालों ने मार दिया था, पर कभी किसी ने बताया नहीं कि क्यों। कमरे में सन्नाटा फैल गया, जैसे दीवारें भी सुन रही हो। आरव को अचानक वो फुसफुसाहट याद आई, जिस दिन कोई मेरा नाम पढ़ेगा मैं लौटूंगी। उसने नेहा की तरफ देखा। ये घर तुम्हारा पुश्तैनी है ना? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। पीढ़ियों से, लेकिन नानी हमेशा कहती थी नीचे का हिस्सा बंद रखना, कभी मत खोलना। सूरज ने कहा, मतलब वो कब्र हमेशा यही थी? नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी नजर दीवार पर टिक गई, जैसे दीवार के पीछे कोई चल रहा हो। उसी पल उसके कानों में वही जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मेरा घर नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। नेहा ने अपने कान पकड़ लिए। वो फिर बोल रही है। आरव आगे बढ़ा। क्या कह रही है? नेहा की आवाज धीमी हो गई। वो कह रही है, मेरा खून उसका है और उसका नाम मेरा। विजय पीछे हट गया। ये कैसा मतलब है? नेहा की आंखों में पानी भर आया। मेरे शरीर में वही खून है, क्षमा देवी का। हवा जैसे एक पल के लिए रुक गई। सूरज ने फुसफुसा कर कहा, तो इसलिए उसने तुम्हें चुना? नेहा ने सिर हिलाया। वो कह रही है, उसे मारा गया था, वो मरी नहीं थी, और तब से वो इसी घर में बंधी है, हमारे परिवार के साथ बंधी है। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप चल पड़ी। टक टक टक। हर टिक के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। अलमारी से कपड़े में लिपटा एक बंडल नीचे गिरा। आरव ने उसे खोला। अंदर एक काली सफेद तस्वीर थी। एक औरत, वही चेहरा, क्षमा देवी,
और नीचे किसी ने लिखा था, इस घर की बेटी। नेहा की आवाज कांप गई। ये मेरी शक्ल क्यों है? तस्वीर की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थी। वही कट, वही गहराई, जैसे किसी ने समय के आर पार एक ही चेहरा 2 बार खींच दिया। हवा अचानक भारी हो गई। दीवार पर एक परछाई उभरी। लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन, आंखों से सफेद रोशनी। परछाई ने दीवार पर हाथ रखा और उसी पल नेहा ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो। वो मेरे अंदर नहीं आ रही, नेहा रोते हुए बोली। वो जाग रही है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हम कुछ करेंगे, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। परछाई ने दीवार पर सिर झुका दिया। दीवार के भीतर से आवाज आई, खून अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लाइट झपकी और बुझ गई। कुछ सेकंड बाद टॉर्च जली। नेहा उनके बीच नहीं थी। नेहा, विजय की आवाज कांप गई। पीछे से बहुत पास, बहुत ठंडी आवाज आई, मैं यहीं हूं। वो दीवार के पास खड़ी थी, लेकिन उसका साया उसके पैरों के नीचे नहीं था। वो उल्टी दिशा में जा रहा था, जैसे कोई और उसके भीतर चल रहा हो। सूरज ने धीरे से कहा, ये उसका साया नहीं है। नेहा की आंखों में सफेदी उतरने लगी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। वो कह रही है, अब शुरुआत होगी। छत से मिट्टी गिरने लगी। ऊपर कहीं कुछ टूटने की भारी आवाज आई, जैसे घर ने कराह कर कोई बोझ छोड़ दिया हो। आरव के सीने में अजीब सा डर जमा हो गया। किसकी शुरुआत? नेहा ने उसकी तरफ देखा। 2 आवाजें एक साथ बोली, पहली मौत की। और उसी पल तहखाने के किसी कोने में किसी के गिरने की आवाज आई। अंधेरे में किसी ने चीख दबाने की कोशिश की।